हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। आज हम सब लोग पढ़ेंगे KVS 2017 का मॉडल पेपर। वो भी इसमें से हम लोग किसके पढ़ेंगे? हिंदी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, कह रहा है बा इज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिएगा। कहने का मतलब है बा इज्जत, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो मेरी बात को समझिएगा। देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं। अगर आपसे बात की जाए कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो आप कहेंगे जो मूल शब्द के कहाँ लगते हैं? पहले लगते हैं। जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उनको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब बताइएगा आप सब लोग, बा इज्जत में कौन सा उपसर्ग होगा? बाई होगा। अगर बाई कर देंगे तो मूल शब्द का जद बनेगा? नहीं बनेगा, तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी देखें, इज हटा देंगे तो इज तो है ही नहीं, ऑप्शन समाप्त हो जाएगा। अब सी बताइएगा, जत कह रहा है तो जत आगे है नहीं कोई, क्योंकि बाई आगे बैठा है, तो कौन आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बा इज्जत, इज्जत में आगे कौन सा वर्ड लगा है? बा। इसी प्रकार अगर हम नया वर्ड बनाए इसे कायदा, कायदा में बा उपसर्ग लगा दीजिए तो बन जाता है बाकायदा। ठीक है, से अदब में एक नया उपसर्ग लगा दीजिए, इसे क्या होता है? अदब। इसमें उपसर्ग आप क्या जोड़ दीजिएगा? बा, तो क्या बन जाएगा? बा अदब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आज का दूसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्पों में बताइएगा। अब इसमें बताना है यदय धन अपि, यदि धन अपि, याद धन अपि, यम धन अपि। देखिएगा, यहाँ पर पहली बात आपको ये पहचानना आना चाहिए यहाँ पर संधि कौन सी है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यद्यप में संधि कौन सी होती है? तो कहेंगे यहाँ पर यड़ संधि होती है। ठीक है, अब यड़ संधि का नियम क्या था? कहता है यड़ संधि का नियम, यदि ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ तथा री, प्लस में कौन? री, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो छोटी ई बड़ी ई का क्या हो जाएगा? या, और छोटा उ बड़ा उ का क्या हो जाएगा? वा, जबकि री का क्या हो जाएगा? रा आधा। ये हो जाता है। तो अब देखिएगा, हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या है? यद्यपि में अगर हम यदय कर देते हैं तो इसमें आ उ आ नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन पहला गलत ही हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है यदि, यदि में देखो लास्ट में क्या है? छोटी ई और प्लस उधर क्या है? आ। तो कहा जा रहा है यदि, समझ रहे हो, अपि, तो छोटी ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे या हो जाता है। तो अब देखिएगा, यदि धन अप तो यद्यपि हो जाएगा। याद, इसमें भाई ई लास्ट में आ नहीं रहा है, इसमें यम नहीं आ रहा है, यम है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही हो जाएगा, यदि धन अप। चलिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब ये बताना है। तो कहने का मतलब इसमें कोई चार में से तीन स्त्रीलिंग होंगे, एक पुल्लिंग होगा। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। अब बताओ, अंगीठी, अंगीठी कौन होती है? इसमें आग जलाई जाती है, तो अब इसको क्या कहेंगे? अंगीठी ले आओ या अंगीठी उठा लाओ, मतलब इसको किस प्रकार से आप कहेंगे? समझिएगा मेरी बात को। अंगीठी जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है। अंगीठी लाया जाता नहीं है, अंगीठी लाई जाती है, तो ये तो क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, अंगूठी पहना जाता है ना, अंगूठी पहनी जाती है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी गलत। अब पुस्तक पढ़ा जाता है या पुस्तक पढ़ी जाती है? कहेंगे पुस्तक पढ़ी जाती है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए भी गलत है। तो इसका मतलब दही बचा है, दही खाई जाती है ना, दही खाया जाता है, तो इसका मतलब ये कैसा है? तो आप कहेंगे यह आपका कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। चलिएगा फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? अब बताओ, विद्यालय में गुण संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है? बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर विद्यालय दीर्घ स्वर संधि होती है। अच्छा, दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या होता है? तो देखो, दीर्घ स्वर संधि कहती है यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ तथा री के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए, यदि इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए कह सकते हो, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? छोटा आ का बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई की बड़ी ई हो जाएगा। अगर बड़ी ई तभी बड़ी ई रहेगा। ठीक है,
अब छोटा ऊ तब भी बड़ा ऊ और बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ। तो अब देखो विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्याधन आलय। समझ रहे? तो विद्यालय का क्या होता है विद्याधन आलय। ठीक है, तो इसमें कौन सी आंसर है इसका भैया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 5 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा निम्नांकित विकल्पों में कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है, अर्थात सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिवाकर, अब देखिए बताइए दिवाकर किसका पर्यायवाची होता है, तो कहेंगे ये तो होता है चंद्रमा का। आपसे पूछा क्या सूर्य का पर्याय नहीं है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। रश्मरथी सूर्य का पर्यायवाची है, निशाकर सूर्य का है, कमलाकर सूर्य का है, तो इसका मतलब ये जब तीनों है तो ये गलत हो जाएंगे क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ, जो तो चंद्रमा का है। चलिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। देखिएगा फ्रेंड्स, चलिएगा देखो फ्रेंड्स क्या कह रहा है इसमें से, क्या निम्नलिखित में से किस शब्द में नीय, ठीक है, नीय प्रत्यय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स बताइएगा, कह रहा निम्न में से किसमें नीय प्रत्यय नहीं है। अब बताओ पूजनीय, अब प्रत्यय क्या होता है ये भी समझ लो। अभी उपसर्ग तो बताए थे आपको, उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूल शब्द हो आपका, कोई एक शब्द होना चाहिए सार्थक शब्द। ठीक है, उस सार्थक शब्द के जो पहले लगते हैं उससे क्या कहते हैं हम लोग, उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगेंगे उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय। ठीक है, तो अब बताना है आपको, बताइएगा। तो अब बताओ इसे पूजनीय है, इसका मूल शब्द निकालोगे तो क्या निकलेगा, पूज या पूजा कह सकते हो। पूज इसमें नीय बन जाएगा तो पूजनीय हो जाएगा। अब पानीय में बताओ मूल शब्द क्या बनेगा, अगर पानी में से नीय काट लोगे तो पा बनेगा। बताओ पा कौन सा सार्थक अर्थ है, कोई शब्द है, कहेंगे नहीं। आदरणी में देखिएगा, आदरणी में आदरण, आदरण और नी निकाल देंगे तो आदरणी हो जाता है, बन जाता है। तो यहाँ पर सोचनी में नी है, इसमें भी नी है, इसमें भी नी है, किसमें नहीं है, पानी में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ। चलिएगा अगला क्वेश्चन, आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा सदैव सद में कौन सी संधि है, सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए कह रहा है अयादि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि और ऑप्शन डी यड़ संधि। अब सदैव में कौन सी संधि है, तो भैया सदैव में संधि तो आंसर चला जाएगा सी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब वृद्धि संधि है कैसे, ये भी समझ लो। वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है, ये कहता है छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ, यदि इनके बाद ए और अय आ जाए, यदि इनके बाद ए अय आ जाए तो इनका क्या हो जाता है, तो इनका अय हो जाता है। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद, समझ रहे हो, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ आ जाए या औ आ जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए, तो इनका क्या हो जाता है, तो इनका औ हो जाता है। तो अब देखिएगा, तो सदैव में क्या होता है, सद धन अयो, सदा धन अयो। भाई सदैव का आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सदा धन अयव। तो अब इसमें देखो लास्ट में आ रहा है, उसमें अय आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा सदैव। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर क्या रहा है अगला 8वां, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो निम्नांकित विकल्पों में सही विकल्प बताइएगा। आकाश और जमीन कहने का मतलब है ये धरती अगर है ये, और ये आकाश है, यहां से प्रकाश, ये देखिएगा, तो ये दोनों जहां पर मिलते हुए ये प्रतीत होते हैं, यहां पर समझिए मेरी बात को, जब आप देखते हैं ना दूर देखेंगे तो आपको दूर प्रतीत होगा मिलता हुआ यहां पर। तो इसे ये क्या कहते हैं, गोधीर, मतलब गोधूली, धुधुलका, क्षीर सागर या क्षतिज, बताइएगा। तो इसका देखिएगा किस क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्षितिज कहते हैं। चलिएगा कहाँ, आकाश और जमीन जहां पर मिलते हो, आप यहाँ खड़े होंगे तो थोड़ी दूर पे देखेंगे आपको कि आकाश और जमीन आपस में मिल रहे हैं, ये आकाश और जमीन आपस में मिल रहे हैं, तो जहां पर मिलते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्षितिज। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के पास, 9 के पास देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये का जो है इसके नीचे डैश लगे हैं, यहाँ पर हलंत लगे हैं, इतना समझ लेना। तो अब बताइएगा छा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना, निम्नांकित विकल्पों में से सोचिएगा। का धन सिटी वाला सा,
आधा का है धन छा, आधा का धन हा, आधा का धन पा। ओ समझ लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, यहाँ पा नहीं है, यहाँ पर सा ही ये वाला। आप बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, बताइएगा कौन सा सही होगा। तो का धन सा नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो जो छा तुम्हारा है ये किसके साथ बनता है, तो कहेंगे जो छा है आपका ये आधा का धन और षटकोण वाला सा, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ये छा बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें संयुक्त वर्ड को समझ लीजिए मेरी बात को, और सा समझिएगा थोड़ा सा, आपको जो मूल है वो बता देते हैं। देखिएगा जो एक संयुक्त वर्ड कौन होता है, स्रा। स्रा कैसे बनता है, सीटी वाला आधा सा और रा मिल करके स्रा बन जाता है। अगर आपसे कहा जाएगा त्रा कैसे बनता है, तो त्रा में कहेंगे आधा ता धन रा मिलता है। और एक बचा है कौन, ज्ञा। अब ज्ञा कैसे बनता है, तो कहेंगे आप आधा जा, वो इसमें आधा जा में क्या मिला दीजिएगा, इया, तो क्या बन जाता है, ज्ञा। ठीक है, तो चार आपके संयुक्त वर्ड थे, चारों बता दिएगा। छा कैसे बना, का धन षटकोण वाला सा। स्रा कैसे बनता है, सीटी वाला आधा सा और रा। त्रा कैसे बनता है, आधा ता और रा। और ज्ञा कैसे बनता है, आधा जा और इया। चलिएगा फ्रेंड्स, बताइएगा फ्रेंड्स आपको ये कैसी लग रही है क्लास। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है, सही बताइएगा। वर्तमान काल, भविष्यत काल, हलंत लगा है, भूतकाल या भूतकाल, बताइएगा। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, पढ़ तो रहा नहीं है तो इसलिए वर्तमान काल हो नहीं सकता है। अब कह रहा है भूतकाल या भविष्यत काल, बताइएगा। भविष्य के लिए बात, नमाज पढ़ेगा तो कह नहीं रहा है, तो ये भी गलत। भूतकाल कि भूतकाल, तो अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी है अभी, तो भूतकाल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा ला जाएगा, सी के साथ। ठीक है, जो बीता हुआ समय बताता है। जैसे अभी दूसरा ऑप्शन क्या देता, मैंने गया या मैं गया, तो ये कौन हो जाएगा, भूतकाल। चलिएगा फ्रेंड्स, तो बताइएगा फ्रेंड्स आप इन 10 क्वेश्चन में कितने आप कर पाए सही, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। कमेंट जरूर करना आप कितने कर पाते हैं, और बताइए वीडियो कैसी आपको लगी है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अब लेकर के आएंगे हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर, उसको सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन आए थे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।